वी आर लाइव। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया भाई। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलो आज फिर हम आईपीएल की चर्चा करते हैं एज अ फर्स्ट बसुड़ी थिंग। आदि क्या कह रहा है? ये क्या नई बसुड़ी है? मसूड़ी है, ये फन है। जो मन में आए बोलते रहना। तो अच्छा। बहुत तुम व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी अपना ज्ञान बांटते रहते हो ना। अब हम ये वो ज्ञान, तुम्हारा जो बांटा हुआ ज्ञान है, उसको रिकॉर्ड करेंगे सबको। और फिर हाँ, बाद में दोबारा सुन के हंसेंगे उस पर। पापा को मत भेजना, बस बाकी कहीं भी रिकॉर्ड कर दो। ठीक है ठीक है, आज अपने पास समा थोड़ा कम है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट वीक या उससे थोड़े दिन पहले जब भी ये आईपीएल के ऑक्शन हुए हैं, तो हिंदुस्तानी लड़के सबसे ज्यादा महंगे बिके हैं। तो मेरे को तो इस बात पे बहुत गर्व है, रादर दैन कि कोई फॉरेनर आए और करोड़ों में खेल के निकल ले और फिर अपना कह लो कि पूरा समा भी ना दे। इस बार तोड़ दिया है बैंक अपने इंडियन लॉन्डो ने। सबसे बढ़िया तो इश्किश है, जिसकी मेरे ख्याल से उसी पे सारा खर्चा कर दिया मुंबई ने। और उसके बाद आर्चर को ले लिया मुंबई है का और अब बोल रहे हैं कैसे टीम बनाए, बताओ क्या करें। तो आई नो रोहित बोलेगा उसके बारे में। बेचारे की टीम थोड़ी मुंबई मुंबई वो टीम हो जाएगी जो दिल्ली शुरुआत में थी। मुंबई अभी लग रहा है ऐसा। मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 ढूंढना मुश्किल है, मतलब औखे सौखे प्लेइंग 11 करेंगे ये लोग। आएंगे क्या लग रहा आएंगे है? टफ आएंगे है। नहीं। आई थिंक बहुत ज्यादा मतलब हर हर ऑक्शन के बाद नहीं, सारे टीम का रिएक्शन ये होता है कि हाँ ऑक्शन अच्छा गया, ऑक्शन खराब गया। मुंबई के लिए ऑक्शन इंटरेस्टिंग गया। ठीक है। क्योंकि क्योंकि आई हाँ। और इंटरेस्ट किस पे आ रहा आएगा है? क्या बंदे इंटरेस्ट कैसे आएगा। बनाए, आई इंटरेस्टिंग है थिंक ये। अगर इफ यू हैव टू स्टार्ट विद मुंबई, मैं बोलूंगा कि लाइक आई सेड राइट, ऑक्शन बहुत सरप्राइजिंग था। फर्स्ट डे वी वर सुपर फ्रस्ट्रेटेड। ऐसा लग रहा था कि अंबानी जी गुस्सा हो गए कि तुमने मेरी टीम तोड़ दी, अब मैं नहीं खरीदूंगा किसी को, ऑक्शन खत्म कर देंगे यहीं पे और नहीं होगा आईपीएल। ठीक है, गुस्सा हो गया था ऐसा लगा। बट आई थिंक वी ग्रेजुअली पिक्ड अप सेकेंड डे एंड दिस इज बीन मुंबई फिलोसफी। अभी हमको देख के ऐसा लगता है जैसे बिकॉज जो मुंबई साइड टूटी, राइट, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट इंडियाज प्लेइंग सेवन इफ नॉट प्लेइंग 11, राइट, कि 6 या 7 बंदे जो मुंबई टीम के थे वो सारे इंडिया टीम के लिए खेल रहे थे। बट दैट वाज नॉट ऑलवेज द केस, राइट। दे हैव बिल्ट देम यंग एंड आई थिंक मुंबई सेम अप्रोच से गया है। सो आई एम ट्रस्टिंग महिला एंड जहीर भाई फॉर व्हाट दे हैव डन एंड होपफुली इट टर्न्स आउट गुड। आई थिंक देखो, डे वन पे महिला बोल रहे थे तो दिन बहुत खराब थे। आई थिंक जहीर खान पे ट्रस्ट रखो, ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है। आई थिंक अब हमने कॉन्वर्सेशन इसी नोट पे स्टार्ट की है, तो ठीक है, एक एक करके बताओ तुम लोगों को क्या लगता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन किसका गया है? ईशान किशन का ही है वैसे तो। यार मुझे तो लगता है कि दीपक चाहर का गया है, क्योंकि दीपक चाहर और दोनों भाइयों ने मिलकर सबसे ज्यादा पैसा पटील लिया है, राइट। हाँ, 20 करोड़ But ले गए मतलब Pandya दोनों लोग मिलके, brothers and 19। चार Chahar फैमिली। brothers have looted half the IPL हाँ, economy of ये 50 crores. ये दोनों फैमिली सबसे ज्यादा रिच हुई है। और आई थिंक बट आई कितना अच्छा राइज हुआ है चाहर ब्रदर्स का। और आई थिंक टू सम एक्सटेंट पांड्या ब्रदर्स एक्सप्लॉइट या वो हो गए हैं कि अब एक्सपोज से कि इतना कर नहीं पा रहे। पांड्या ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम, आई थिंक पर्सनली मुझे तो सही लगा। बट एनीवेज डाइग्रेस नहीं होंगे हम। ठीक है, तो तुम कह रहे हो चाहर। मुझे लगता है कि इस लिस्ट में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्विंग मतलब बंदा लगा मेरे को, तो आई थिंक आई आई दीपक चाहर है। बहुत अच्छा बॉलिंग कराता है, लाइक ही इज बीन कंसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। और दोनों तरफ करा देता है, ऊपर भी करा लेता है, नीचे भी करा लेता है। तो दीपक चाहर इज वन ऑफ देम। मुझे आवेश खान को 10 करोड़ नहीं देना चाहिए था। ही स्टिल लर्निंग। उसने दिल्ली में एक सीजन पहले तक बहुत मचाई है। लास्ट सीजन उसको किसी तरह कंट्रोल में लेके आए थे। आई जस्ट डोंट, मुझे लगता है, मतलब आई प्रे कि उसके दिमाग में ना घुसे ये 10 करोड़। एंड वो स्टिल ही शुड वर्क ऑन हिमसेल्फ। तो आई थिंक सबसे ज्यादा सही तो दीपक चाहर का लगा मुझे। हम्म। एंड मुझे थोड़ा सा अटपटा आवेश खान का लगा। नहीं, आई थिंक दीपक चाहर की एक बात तो माननी पड़ेगी। हम उसको उतना क्रेडिट नहीं देते विद द बैट जो उसने करके दिखाया, विद द लिमिटेड पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज ही गॉट। सो आई थिंक ही इज वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर एज अ बैटर आल्सो डाउन द ऑर्डर। सो ठीक है, Yeah, बढ़िया I है। think रोहित, I तुझे क्या think लग रहा है? absolutely. If you look at this list, right, and there are like some top bowlers in there: Harshal Patel, Shardul Thakur, Prasidh Krishna, Avish Khan. One thing that
Deepak Chahar stands above all of them is his batting recently, right? He's come out good. I know Shardul Thakur can also, come in handy, but I would consider him more of a one-day international या फिर test match का player. But Deepak Chahar, I think, brings that added advantage in there. And I think obviously he's been the CSK boy. So I personally know it Yeah, from yeah. Kish experience that you probably sometimes splurge it considering कि भाई अपना लड़का है अपने पास ही रहे तो सही है. Yeah. जाने नहीं देंगे तुझे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं ऑब्वियसली. वैसे आवेश खान के लिए भी बहुत ट्राई किया था दिल्ली ने, और उसने बाद में मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ने उसको मैसेज करके बोला भी कि भाई तेरे को खरीदने की खरीद बड़ी नहीं पाए. कोशिश करी, हाँ, नहीं ले पाए. हाँ, ये सुना देखा था लेकिन मैंने. आई थिंक शायद आवेश खान ने ही बोला है किसी इंटरव्यू में. तो बट आई थिंक यार मतलब राइस तो है. एंड आई नो शार्दुल ठाकुर का तुम बोलने वाले थे, मुझे लगा तू बोलेगा कि वो तुक्के से ले गया है. लेकिन ठाकुर जी भी ब्रेक इन देते रहते हैं. ठाकुर जी लॉर्ड ऐसे नहीं है. गेम पलट ही देते हैं यार, जो भी जितना भी तुम क्रिटिसाइज कर लो, ठाकुर जी ऐसे पॉइंट पे गेम पलटते हैं ना, जैसे मतलब इट्स कमेंडेबल. आज भी उन्होंने गेम He's पलटा था उस Lord. कैच से. 10 में से Obviously, 9 बार वो कैच he's छूटता Lord है. for a reason. मतलब he's got that knack, right? एब्सोल्युटली I एब्सोल्युटली. cannot say कि शार्दुल ठाकुर भाई बहुत ब्रिलियंट बॉलर है या बहुत ब्रिलियंट बैट्समैन है, but he I think capitalizes on those moments और कर लेता है भाई अपना जैसा भी करना है. तो बिल्कुल. आई थिंक इस लिस्ट को देख के ऐसे लगता है कि यार देख, एवरेज हैज बिकम द yeah. ब्रिलियंट. ये सब एवरेज है अपने अपने एरिया में. मतलब सम डे ब्रिलियंट, नॉट एवरी डे. मतलब हाँ नोबडी इज अ मतलब बैंक. इन सब में से ऐसा कोई नहीं है, मैच विनर कोई भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि ऋषभ कंसिस्टेंट पंत मैच हो विनर. गया. हाँ मतलब वो हाँ ऋषभ पंत तो हो गया. करेंगे बात उस पे भी. नहीं नहीं भाई ठीक है. अगर ऋषभ पंत के 100 होते ना तो आज की रेट हाँ. में करोड़पति होता. हाँ लेकिन ठीक है. डूबते भी ऐसे जैसे पेटीएम टूटा था. ठीक है. नहीं सही है. तो लेकिन ये रोहित तेवतिया भाई ने क्या किया? तेवतिया भाई कैसे आ गए इधर? टिवटिया भाई वही है यार. 3-4 गेम्स वंडर आई थिंक आई वुड से दैट. एंड कितनी 3 टीम्स उसके लिए ऑक्शन के लिए बिड कर रही थी, विच टुक द फिगर्स टू 9 CR. 9 करोड़ उसके भाई लिए तो मेरे ख्याल से लाइफ चेंजिंग है. पिछली बार लक्ष्मी बम से फुस्सी बम हो गए थे वो पिछली But I बार, तो think they पता are नहीं backing क्या the करने वाले talent हैं. obviously. दोनों. They have seen the glimpses तो फिर वो कोशिश करेंगे. मुझे लगता है गुजरात से टीम बन नहीं पाई ढंग से, तो बस यही लोग मिले तो बस बाद में उन्हीं पे दाव खेल दिया. पैसा जल्दी खत्म कर लिया इन्होंने. ऐसा मुझे फील आ नहीं रहा यार, था. गुजरात में ऑडिशन भी कराए होंगे कि ये गरबा कर पाते कि नहीं कर पाते ये लड़के. वहां से पैसे कमा लेंगे. नहीं 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 बिल्कुल. तो रोहित तुझे क्या लग रहा है कौन तेरे हिसाब से यार, हाँ भाई बहुत ही बढ़िया गया, किस पे तुझे लग रहा है यार ये समझ नहीं आई आया? थिंक जो ये समझ नहीं आया मुझे वो, इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन प्लेयर्स, तो आई थिंक इस इस लिस्ट में लिस्ट से में तो आई थिंक ईशान किशन probably is a very good buy, I would say. I know expensive है, but with the Mumbai side depleting now with all the other resources, he is going to be like a fixed person, right? उसको confidence उससे भी मिलेगा कि now he is playing. पहले भी he was there as part of the side, but on and off, right? हमेशा consistently 11 में नहीं रहा है. Now he comes with a tag. Obviously, मुंबई को खिलाना भी पड़ेगा if they have paid so much and made him the prime player. So I think Ishan Kishan for Mumbai is gonna rock this year. टैलेंट तो अच्छा ही है यार वो, मतलब नहीं नहीं इज गुड. बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक. और बहुत अच्छा किया है उसने Yeah. मुंबई के लिए. इवन दो क्विंटन डिकॉक था वहां पर, उसकी जगह पक्की नहीं थी. जब जब उसे मौका मिला है Yeah. उसने जान लगा दी है. एंड आई थिंक यस, आई मीन नॉट जस्ट फॉर मुंबई, इंडिया के लिए भी अच्छा करेगा. बट आई होप कि यार ये 15 करोड़ का जो टैग है ना, दिमाग खराब ना कर दे. मुझे लगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब दो गेम्स में खेला, अंडर प्रेशर था, पता नहीं क्यों. आई नो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट रिलेटेड, बट समवेयर डाउन द लाइन ये साला पैसे का टैग जो है ना वो प्ले आउट तो करता ही है दिमाग को. पिछले कितने आईपीएल्स को उठा के देख लो, जो टॉप बाय और हाईएस्ट पेड बंदा रहा है वो जनरली फ्लॉप ही रहा है. तो आई होप Yeah, I think the second probably is कि Shreyas Iyer. I mean, ideally the last few seasons, I think पिछले एक साल निकाल दे उस बंदे की लाइफ से तो he probably justifies that number. But the kind of form he is in,
12.25 crore. I don't know if he's going to be the captain material के हिसाब से they have invested so much, but I think हाँ, they have announced yes, Ayyar to be yeah. the captain. कैप्टन तो वही होगा हाँ Announce हो गया, it's official. He is the captain. ओके So I think as a captain buy, अगर वो कैप्टन खरीदने के लिए मार्केट में घुसेंगे तो 12 करोड़ में उन्होंने Yeah. स्टील बाय कर लिया है, क्योंकि जिन्होंने भी अपने लॉन्डे रोके हैं सबने 14 या 16 करोड़ दिया है। उस हिसाब से केकेआर को अच्छी डील मिल गई है एज ए कैप्टन। नाउ हाउ सक्सेसफुल विल ही बी इन द न्यू सेटअप, वो देखने वाली बात होगी। मैंने सुना है यार शाहरुख खान अपना चार्म छोड़ देता है जिसके लिए भी छोड़ता है। एंड फॉर दैट मैटर इस लिस्ट में वैसे वो कट नहीं आ पाया, उन्होंने नीतीश राणा को जितना बैक किया था और उसके बाद अभी लगभग 8 करोड़ के ऊपर खरीदा है, मतलब वो भी अपने लड़के पकड़ के रखता है शाहरुख खान स्पेशली। तो आई होप अय्यर जी का भी वहां पे लक चले केकेआर के लिए। ऑल दो ठीक है, बढ़िया। और बाकी अपनी टीम के बारे में बताओ, पंजाब की टीम कौन सी तुम्हारे को लगता है प्रोबेबल 11 क्या रहेगी? वेल हाँ, घुसते हैं उसमें, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज अपने बारे में एक इस पर्सपेक्टिव से जरूर बोलना चाहता था कि सब किसके लिए ऑप्शन बहुत अच्छा रहा है पर्सनली, जो मुझे लगता है। आई थिंक वो बंदा इस लिस्ट में नहीं है, बट डेफिनेटली उसका तो उसका भी लक्ष्मी बम भी निकला है। वो है अपने नेहरा जी। नेहरा जी की लगी है टूट के नेहरा जी ने ऑक्शन के दिनों में भी इंजॉय किया है पूरा। जब जब कैमरा उन पे गया है, नेहरा जी ने समोसे दबाए हैं मजे से। 5 स्टार के समोसे खाने का मौका उन्होंने छोड़ा नहीं है। प्रॉपर दिल्ली के लड़के की जैसे बिहेव कर रहे थे वो। chill. और नेहरा जी रॉक्स। हाँ, और जितनी बार भी कैमरा उन पे जा रहा था, या तो वो खा रहे होते थे समोसा या वेटर से बात कर रहे होते थे, रादर देन की टीम की फॉर्मेशन के लिए बात करें कि इसके ऊपर डालें नहीं डालें, बिड में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं तू बफे की फॉर्मेशन बता, बफे की टीम की हम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बताओ आज क्या है क्या नहीं है। समोसे थोड़े और ले आओ यार, चाय बहुत दबाई है उन्होंने। नान कच्चे रह गए थे हैं? और मैं ट्वीट्स भी देख रहा था उस टाइम पे, लोग छोड़ते तो है नहीं है। जब जब भी उन्होंने कैमरे पे आके जमाई ली है ना, ट्वीट्स बरस पड़े हैं उनके नाम पे। बट ये है कि अच्छी बात है नेहरा जी ट्विटर पे है नहीं, लोग उनको टैग नहीं कर पा रहे थे तो ये रही एक बात। एक और चीज पंजाब के पर्सपेक्टिव से ही अगर बोलें तो इस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि शाहरुख खान है 9 करोड़ में। तो आई थिंक उसी से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं पंजाब का सेटअप। जनरली मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया है। पंजाब ऑक्शंस में तो आई थिंक बहुत ही अच्छा कर गया कंपैरेटिवली। 72 करोड़ के पर्स के साथ वो गए थे। लेकिन एक चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, शाहरुख खान उनके पास था, अनकैप्ड था, इंडिया कॉल आई नहीं थी, 4 करोड़ में वो बंदा रिटेन हो सकता था। अब उसके लिए वो पूरी डेस्परेशन के साथ भागे हैं और उसके बाद उसको 9 करोड़ में लिया है। तो ये मेरे को समझ नहीं आया, इज इट बिकॉज कि वो पहले रिटेन होना नहीं चाहता था, या वो उसको लगता था कि यार आई एम वर्थ मोर, लोग मुझे ले ही लेंगे। तो आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया। मे बी पैसे ज्यादा थे तो उन्होंने दाव फेंक दिया। डिस्ट्रिक्ट में तो मार ही रहा था ना, 2-3 मैच उसने जिताए थे हाँ, उधर। तमिलनाडु के लिए ही हैज बीन अमेजिंग, ही हैज बीन अमेजिंग। मतलब आई थिंक बिश्नोई और शाहरुख खान मेरी लिस्ट में तो होते अगर मैं रिटेंशन की बात करता। मे बी बिश्नोई रुकना नहीं चाहता था, केएल राहुल ने पहले ही बोल दिया होगा मैं जा रहा हूँ, तुझे लेके जाऊंगा। आई डोंट नो अबाउट हिम। बट ये पॉइंट है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी टीम में है तुम्हारा कोच। अगर तुमको लगता हेड है कि कोच। शाहरुख खान मैच हाँ हेड कोच अगर मैच जिता सकता है और वो जिता सकता है, हाँ तुम उसको 4-5-6-7-8 फिर 4-5-6-7-8 अबे एक नंबर दे दो कि तू यहाँ खेलेगा और तू यहाँ से मैच जिताएगा, ठीक है? तुम बिल्कुल उसको बिल्कुल। सेटल ही नहीं होने देते हो, कभी भी भेज दे दो उठा के, अब चला जा तू। और पूरे वो गेम्स नहीं खेला था, थोड़ा पूरे गेम्स नहीं खेला था। हाँ अगर मैच विनर है तो खिलाओ। भाई, कुंबले को हटाओ तुम्हें जीतना है तो, और बता हमने रहा हूँ। हमने हार्ट अटैक उसी पे लिया है ना, कि हर मैच हम क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, और जहां क्लोज कर रहे हैं 1 रन से जीत रहे हैं, 1 रन से हार रहे हैं। क्या है यार, मतलब टीम तो हमेशा ही अच्छी रही है। तो हाँ, टीम की बात करते हैं तो हम सारी टीम्स की बात करेंगे, बट तीनों अभी हम इकट्ठे हो रखे हैं तो एक बार अपनी अपनी फैन टीम की बात कर लेंगे। तो दो जिसमें बहुत ही गजब और अमेजिंग टीम है, और एक शायद रोहित की जो टीम है थोड़ा लेफ्ट आउट फील करेगा, उसके पास वो फ्लेयर और फेदर नहीं है जो हमारे पास है, कि हमने अभी कप देखना है कैसा होता है टच करके यार तो रोहित, डोंट फील लेफ्ट आउट, क्योंकि अभी तुम्हारी टीम हमने ऐसी बना दी है कि तुम अब कप के पास नहीं पहुंच पाओगे बिटवीन टू टीम्स दिल्ली एंड पंजाब कितने आईपीएल जीते हो तुम लोग? वही तो बताया मैंने, वी हैव दी फैंटास्टिक रिकॉर्ड ऑफ नॉट विनिंग एनी हमने अभी देखना है कैसा होता है हिसाब किताब अभी तो हम वी वर टेस्टिंग वाटर्स ऑल दिस बिल्कुल, टाइम। 100%। तो We'll see.
ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन पे टीम लेके आ रहा था, तो दिख रही है क्या टीम? Yes. हम्म सही है, बढ़िया है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सो यस, आई एम अ पंजाब किंग्स फैन और किंग्स 11 पंजाब फैन सिंस इट इज देयर। रीजन इफेक्ट है, ठीक है, पंजाब से हैं तो पंजाब की सपोर्ट करना बनता है। ट्रेडिशनली देखा जाए तो पंजाब ने ऑजीज पे बहुत ज्यादा पैसा फेंका है हमेशा के लिए। इस बार वो थोड़ा कम कर दिया, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है वही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर वही रहे हैं। ऑल्दो जॉर्ज बेली हैज बीन दी ओनली कैप्टन विद अस, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था जो बंदा हमें फाइनल तक लेके गया था, बट सहवाग का भी बहुत बड़ा हाथ था उसमें। तो इस बार मुझे तो लग रहा है कि वही 72 करोड़ का उन्होंने अच्छा यूटिलाइजेशन किया है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा नाम भी ऐसा सच नहीं ले लिया है जिसका पता था कि यार उसने बैंक तोड़ना ही है। देयर इज नोबडी लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक शिखर धवन के फॉर्म में क्या स्टेलर बाय मिला है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल गई है केएल राहुल की। रन्स का बैंक है वो बंदा, हमेशा टॉप 3 रन स्कोरर रहा है आईपीएल में, इस बार भी अच्छा करेगा और उसको अच्छा करने की जरूरत भी है। तो अपॉर्चुनिटी वाइज पंजाब को भी चाहिए था कोई, और उसको भी चाहिए अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है इंडिया की, इंडियन टीम की, उसकी पोजीशन पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ही इज नॉट ऑलवेज श्योर फॉर प्लेइंग। सो दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी। I think हम्म you're right, right? And probably just say कि this is probably the first time जहाँ पे Shikhar Dhawan is going to be the biggest uh, person in the team, right? And स्टार without being बिल्कुल the बिल्कुल, ही biggest, इज द स्टार, he's ही इज been द वन। consistent. But his team में he obviously stands out. I think Punjab obviously is gonna expect leadership out of him. Probably in short term, considering his age, long term probably नहीं होगा. But at least in the short term, he has to be that leader in the dressing room. So I think yeah, very good bye. या 100%। यार एज का हिसाब ही नहीं है। शिखर धवन पिछले 2 साल से हर जगह रन बनाए जा रहा है लेकिन उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम्म। तो एटलीस्ट एंड ही इज, मुझे लगता है इतना इतना वार्म हार्टेड है कि उसको फर्क भी नहीं, हमेशा हंसता ही रहता है। मतलब उसके चेहरे पे कभी लगता नहीं कि मुझे खिला नहीं रहे हैं। 2 बार खिलाया, 70-70 रन बना के भी अगला मैच नहीं खिलाते। आई डोंट गेट इट। बिल्कुल बिल्कुल यार, इसलिए उनको जट जी बोलते हैं और गब्बर बुलाते हैं। हंसते रहते हैं वो, ऑलवेज स्माइलिंग। एंड आई थिंक टफ सिचुएशंस में भी यार उसने नेविगेट किया है टीम इंडिया को कितनी बार, और डेफिनेटली दिल्ली को भी। तो और आई थिंक एक चीज मैं और बोलूंगा, दिल्ली ने दिल लगा के हर बंदे को लेने की कोशिश की है। उनका पर्स थोड़ा छोटा था, लेकिन वो भागे हैं अपने पुराने बंदों के लिए। सो आई थिंक फॉर अस इट्स अ गुड थिंग शिखर धवन का आना, तो ये एक डेफिनेटली प्लस है मेरे लिए। शिखर धवन, हमारे मयंक लिए सब अग्रवाल। हमारे पास भी लेकिन अच्छे ओपनर हैं, आते हैं तुम्हारे पे भी। लेकिन शिखर धवन और मयंक अग्रवाल एक्सप्लोसिव ओपनर होंगे अगर ये दोनों जाते हैं, या फिर अगर पंजाब बोलता है कि हम बेयरस्टो को ओपन कराएंगे क्योंकि वो भी ओपनिंग में ही अच्छा किया आईपीएल में या एशियन पिचेस पे, तो वो दोनों भी एक्सप्लोसिव रहेंगे। मयंक अग्रवाल वन डाउन आ सकता है, तो आई थिंक दैट विल बी रियली गुड। सो ये एक चीज है। आई थिंक एक चीज जो पंजाब हमेशा करता है कि वो कोई ना कोई एक प्लेयर पे हाथ धो के पीछे पड़ जाता है ऑक्शन में। इस बार वो लियम लिविंगस्टन के पीछे पड़ गए हाथ धो के। आई थिंक ठीक है, वो बंदा बैटिंग बॉलिंग हम्म फील्डिंग सब कुछ देता है, अच्छा पैकेज है, ऑफ स्पिन लेग स्पिन कुछ भी करा लेता है अपने टाइम पे। बट आई पर्सनली फील कि उसने अभी एशियन पिचेस पे कुछ नहीं उखाड़ा है। उसने जो किया है 100 में किया है, उसने जो किया है इंग्लैंड के लिए किया है इंग्लिश कंडीशंस में। लंबे छक्के वो मार देता है, 100 मीटर का छक्का उसके लिए छोटी सी बात है। तो बट पता नहीं वो क्या करेगा इंडियन कंडीशंस पे। अब तो मैच इंडिया में ही होने वाले हैं, तो ये एक मेरे लिए नर्वस मोमेंट है अपनी टीम को लेके, क्योंकि मिडल ऑर्डर हमारा शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है। केएल राहुल आता था, मयंक अग्रवाल आता था, गेल आता था, 3 लोग अपना रन बना के निकल लेते थे, 11-12 ओवर खेल जाते थे। पीछे वो बंदे चाहिए होते थे जो छोटी इनिंग्स को लंबा खेले, या मतलब 10 में 30, 10 में 40, 15 में 40, इस टाइप का किरण पोलार्ड टाइप का मटेरियल। वो मुझे लगता है कि आई थिंक एक देसी किरण पोलार्ड टाइप बंदा शाहरुख खान है। आई थिंक ही इज गुड, वो कर सकता है, उसको बैक करे अगर कुंबले। आई एम विद यू, कुंबले हैज नॉट बीन टैक्टिकली गुड, वो एक चीज तो रही है। और अब तो वो हेड ऑफ आई थिंक, अगर मैं इनका वो सेटअप देख रहा था, पंजाब किंग्स ने इधर वेस्ट इंडीज में भी एक टीम खरीदी हुई है, तो लूसिया किंग्स या कोई नाम से, पुराना कोई और नाम था उनका। तो ओवरऑल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना दिया है कुंबले को। तो कुंबले अगर हेड कोच नहीं होगा आईपीएल का, वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। पहले एंडी फ्लावर काफी इनपुट दे रहा था, एंडी फ्लावर बैटिंग कोच था, और अब इस बार वो चला गया है, वो लखनऊ का कोच बन गया है शायद हेड कोच।
तो देखना पड़ेगा कैसी है टीम कैसी नहीं है, बट आई थिंक इसको कंसिस्टेंट बैकिंग करनी चाहिए। एक और स्टैट मैं पिछली बार देख रहा था कि पंजाब ने लास्ट 3 आईपीएल में प्लेइंग 20 या 25 के स्क्वाड में 19 लोगों को चांस दिया हुआ था ओवरऑल आईपीएल के 14 गेम्स में खेलने का। तो इसका मतलब उनको पता ही पंजाबी नहीं है। है। हाँ, अभी तू भी जाए यार, इस आज तू चला जाए यार, कोई ऐसी गल नहीं, कोई गल नहीं। तो वही चक्कर कोई है। गल नहीं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है पिछले साल हमारा कैप्टन भी वीक था, मतलब केएल राहुल wasn't able to call shots at the right time। आई विश हिम लक, लखनऊ में अच्छा करे वो, उसकी टीम भी बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक लखनऊ की बेस्ट टीम फॉर्मेशन है टीम के हिसाब से, हर पोजीशन पे 2 बंदे हायर किए हैं उन्होंने, तो व्हाटएवर इट इज विल सी। बट अपना यहाँ कैप्टन अगर शिखर बनता है या मयंक बनता है, अभी अनाउंस नहीं है, जो भी होगा, बट आई थिंक दोनों कूल हेडेड काम हेडेड बंदे हैं, बैक करेंगे मेरे ख्याल से नए टैलेंट को, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। और एक और चीज, जनरली स्पीकिंग अबाउट द साइड, मुझे ऐसा लगा कि हम जहां मिस कर रहे हैं ना, जहां हम लैक कर रहे हैं, वो आई थिंक विकेट कीपिंग है। हम जॉनी बेयरस्टो पे बहुत ज्यादा बेसिकली लीनियन है। कोई भी इंडियन विकेट कीपर नहीं है अपने पास अच्छा कैप्ड। एक लड़का है प्रभसिमरन सिंह, बट वो खेला 1-2 मैच, बट आई डोंट नो हाउ मच हाँ, एक्सपीरियंस ही है, उसको भी ग्रो करना है आई शायद। थिंक दैट्स व्हाट तो इट लुक्स खेलना लाइक ना। दोनों ऐसा है। लग रहा है कि प्लान ए है हमारे पास कि बेयरस्टो कीपिंग करेगा, बट देयर इज नो हम्म प्लान बी कि बिल्कुल। बेयरस्टो अगर नहीं खेला हाँ, तो एग्जैक्टली। बेयरिस्टो भाई ऑब्वियसली बेरिस्टो। अगर जब वो खेलता है तो आई थिंक ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द कमिंग इन एट आइदर एज एन ओपनर और इवन डाउन द ऑर्डर। तो आई थिंक अच्छा है, बट आई डोंट सी कीपर्स प्रॉब्ली, इफ आई डोंट नो कि और भी कोई कीपिंग करता हो, आई ओनली नो हाँ, बेयरस्टो नहीं है या यार, प्रभसिमरन वो ही एक है। है तो गैप। जब I सिमरन ही think है। good plan A, but no plan B is never good. So I think that is the weakest. बिल्कुल। भाई लेकिन एक बात बताओ, ये संदीप शर्मा क्या करे, और कितनी मेहनत कर ले, कितने अच्छे ओवर डाल ले, बेचारे को मेरे ख्याल से 50 1 आध लाख करोड़ भी नहीं मिला है। 55 लाख आई थिंक। 5 लाख में गया वो। आई थिंक वो नेक्स्ट में वही बोलने वाला था कि बेस्ट बाय अगर इस टीम ने कोई लिया है तो संदीप शर्मा का वापस आना है। वो खेला भी है फ्रेंचाइज के लिए, और आई थिंक वो स्टील डील में आ गया है। वो सनराइजर्स हम्म हैदराबाद के लिए भुवी से ज्यादा अच्छा कर रहा था जब भी वो खेल रहा था, बट उस पे कोई उठाया ही नहीं भाई अपना पोडियम। एक ही ने उठाया, उसके बाद इन्होंने दोबारा बिल्ड कर लिया तो वहीं छोड़ दिया। थोड़ा सा शायद ये भी हो जाता है ना, किसका नाम कब आता है, तब पर्स कितना बचा रहता है, कौन कितना, कौन सी पोजीशंस फिल हैं, कौन सी नहीं है, तो थोड़ा वो भी लक फैक्टर आ जाता है। बट आई थिंक संदीप शर्मा मेरी प्लेइंग 11 में रहेगा, अच्छा प्लेयर है। मैं उसे सांप भी बुलाता था क्योंकि वो स्विंग बहुत अच्छा कराता है, थोड़ा थोड़ा सांप जैसा करता भी है वैसे ऐसे। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द स्टील बायज। और ऋषि धवन भी एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड बंदा है, डोमेस्टिक सर्किट पे बहुत खेला है, मुंबई के लिए भी खेला आई थिंक वो, और 2-3 फ्रेंचाइजीज के लिए खेल चुका है। वो भी बंदा आई थिंक शाइन नहीं कर पाया, उतने मौके नहीं मिले। वो भी 50 लाख में मतलब बेयर मिनिमम प्राइस में आया, वो भी आई बट थिंक कैसे शाइन कर करेंगे गया। फिर ना तुम, अब तो तुम्हारे यहाँ तो शाइन किए हुए बंदे नहीं शाइन हो पा रहे, तो फिर ये तो शाइन नहीं था ना, तो कैसे? हाँ, मतलब आई थिंक अच्छा किया है, अच्छा किया है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब मेरे को लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम है, जैसा तूने बोला प्लान बी नहीं है, ज्यादातर प्लान ए है। हर पोजीशन के लिए 2 बंदे एटलीस्ट नहीं है अपने पास। अपने पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखो तो पहले शमी जी थे, शमी भैया एटलीस्ट वो था कि एक इंडियन कैप्ड बंदा एक्सपीरियंस लेके आता है, वैसा एक स्लॉट मिसिंग है। हमने कगिसो रबाडा को 9.5 करोड़ दे दिया है। मे बी इकोनॉमी वाइज लाइक टू लाइक है, इतनी की उसकी इकोनॉमी है, उतने करोड़ उसने ले लिए हैं। 9 की इकोनॉमी से खेलता है वो, दिल्ली के लिए अच्छा भाई किया हम है वो। खुश हैं, हाँ हाँ। रबादा को देके खुश हैं हम। वही ना, दिल्ली वाले खुश थे कि ले गए यार 9 करोड़ में, बड़ी कर दी मैंने बिड, अब उसका पर्स ये छोटा वो कर वाले लिया बंदे मैंने। हैं ना जिनको नोकिया मिल गया है तो अब इनको मोटरोला अच्छा नहीं लगता, तो बिल्कुल बिल्कुल, ये अब मोटरोला वाले ही समझ लो। तो ये हो गया। तो आई थिंक अगर मैं बोलूं कि मेरी प्लेइंग 11 क्या होगी, फर्स्ट प्लेइंग 11, तो मेरे ख्याल से देखो, मयंक अग्रवाल, शिखर धवन विल प्ले एवरी गेम। जॉनी बेयरस्टो जब अवेलेबल है तो वो भी सारी गेम खेलेगा, तो मैं पर्सनली उसे नंबर 3 पे देखता हूँ, हमेशा उतरेगा, या ओपन भी वो कर सकता है। तो ये 3 तो पक्के हैं। उसके बाद लियम लिविंगस्टन पे इतना पैसा खर्च किया, आई होप कुंबले उसको सारे मैच खिलाने का ही सोच रहा होगा। लास्ट टाइम निकोलस पूरन और उससे पहले ग्लेन मैक्सवेल को भी हमेशा सारे मैच खिलाए हैं उन्होंने, तो वो पोजीशन उन्होंने इससे फिल कर लिया। आई होप ही डज वेल, फिंगर्स क्रॉस। देन आई सी, आई थिंक एक बहुत अच्छी बाय मेरे हिसाब से है राज बाबा, राज अंगद बाबा, यंगस्टर, अंडर 19 का अपना लड़का।
जिस तरह से वो बैटिंग करता है मेरे को युवराज सिंह की झलक लगती है उसमें, और जिस तरह से वो बॉलिंग करता है ही हैज द पेस लिटिल बिट, नॉट वी वुड नॉट से कि आज ही मैं उसको कंपेयर कर दूं, वो कपिल देव जैसा बंदा है, बट आई थिंक ही हैज दैट थिंग। और अगर क्योंकि अपने पास, फाइनल आ गया, क्या चाहिए? हाँ, दोनों चीजें अच्छी हैं उसकी, फील्डर भी वो बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल से मैं उसको भी देखूंगा मिडिल ऑर्डर में खेलता हुआ। कुछ गेम्स तो खिलाना चाहिए उसको, डिपेंड करता है क्या करेंगे अपने कुंबले जी। तो आई होप कि ईशान पुरेल वाली गलती ना करें, 3 साल बिठा के एक मैच खिलाएं, नहीं उसको मैचेस देने चाहिए। तो ये मेरा एक और है कि नंबर 5 पे वो खेलें। उसके बाद मेरे लिए आते हैं शाहरुख खान। आई थिंक ही शुड बी द फिनिशर, उसका रोल फिनिशर का होना चाहिए। 5-7 ओवर पड़े हैं, ही कैन डू एनीथिंग, लंबे छक्के हप सब कुछ कर सकता है वो, ही कैन हिट एनी बॉलर, वो उसने प्रूव कर दिया है। तो दैट टू फॉर मी इज अ डेफिनेट प्लेयर। राहुल चाहर अनदर गुड बाय, आई थिंक। आई वाज थिंकिंग कि वो 6-7-8 करोड़ में जाएगा, लोग पीछे थे उसके, लेकिन मुंबई वॉज द हम्म ओनली वन ट्राइंग फॉर हिम, हम्म और टीम ने ट्राई नहीं किया। तो 5.25 करोड़ इज अ स्टील But डील। I तो दैट फॉर मी कम्स इन obviously प्लेइंग Rahul 11 Chahar ऑलवेज। is very dear to us, coming from Mumbai. But I would say कि this is again मुझे franchises के ये चीजें समझ नहीं आ रही. You had Bishnoi, um, you let him go, हम्म, and you let somebody like Rahul Chahar as a like for like replacement, right? Probably Rahul Chahar has got more करेक्ट। experience and more exposure, but I obviously rate Bishnoi very highly. तो आई थिंक फ्रेंचाइजेस की टैक्टिक्स नहीं समझ में आती. अब क्या है ना, एग्जैक्टली, आई थिंक मुझे समहाउ ऐसा लगता है, इफ आई वाज बिश्नोई और मेरे को उन्होंने 14 में से 8 मैच खिलाए पिछली आई आईपीएल वुड में, आई विल या बी पिस्ड ऑफ। मे बी उसकी बन नहीं रही थी कुंबले के साथ। कुंबले ने एक दो स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि वो नेट्स में वो कर नहीं पा रहा जो मैं उससे चाहता हूँ, पता नहीं वो क्या चाह रहा था। तो दैट आई फेल्ट कि इज नॉट, इट्स समथिंग व्हिच ही हैज टू फिक्स, अदरवाइज वी हैव टू शॉप फॉर अ गुड कोच। आई थिंक दैट टेक्टिकल ब्रेन प्रोबेबली इज द थिंग व्हिच इज मिसिंग। जैसे पॉन्टिंग ने दिल्ली को एटलीस्ट बदल तो दिया है, माइंडसेट वाइज तो उनको लगता है दे कैन विन एनी गेम एट एनी सिचुएशन। तो वैसा मेरे को लग रहा है कि मिसिंग है। अब इस बार देखते हैं क्या करते हैं कुंबले जी। ओके, कमिंग बैक, आई थिंक 3 स्लॉट्स बचे थे, जिसमें से 2 फॉरेनर बचे थे अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं। तो आई थिंक कगिसो रबाडा प्लेज एवरी गेम, हमारे लिए बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वही है। उसके बाद संदीप शर्मा और अर्शदीप सिंह, ये मैं बोलूंगा शुड बी आर प्लेइंग 11 टू स्टार्ट विद। यस, इसमें 3 फॉरेनर्स ही हैं, जॉनी बेयरस्टो, लिविंगस्टन और रबाडा। हम रिप्लेसमेंट के तौर पे कभी ना कभी अगर निकालें तो राजंगत बाबा को निकाल सकते हैं, और उसकी जगह पे हम एक फॉरेनर ओडियन स्मिथ खिला सकते हैं। अगेन काफी स्ट्रॉन्ग फिनिशर है वेस्ट इंडीज का, तो वो एक ऑप्शन दिखती है मेरे को जो समटाइम्स कम्स इन द प्लेइंग 11। और थोड़ा बहुत अगर मुझे और ट्वीक करना है तो मैं नेथन एलिस, आई थिंक अच्छा डेथ बॉलर है, वो भी स्टील डील में ही मिल गया। पिछले 5-6 मैच खेला था शायद 2021 के आईपीएल में, तो वो आ सकता है टीम में। एंड हरप्रीत ब्राड़ आ सकता है। आई थिंक हरप्रीत ब्राड़ भी कमिंग फ्रॉम बेस प्राइस ऑफ 20 lakhs to 4 crores दिस टाइम इज ग्रेट। आई थिंक उसने जो हैट्रिक ली थी, दैट हैज स्पीकन अ लॉट फॉर हिम, स्पोकन अ लॉट फॉर हिम। उसने आई थिंक कोहली, डिविलियर्स और मैक्सवेल तीनों को आउट कर दिया था ना एक ही ओवर में। तो दैट इज स्टिल वर्किंग आउट फॉर हिम। तो वो भी टीम फ्रेंचाइजी के साथ लंबा जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक दैट्स माय प्लेइंग 11, barring 1 or 2 players. Not every position is fully, I think covered, especially wicket keeping. वो मेरे लिए सबसे बड़ा लॉस है। और आई थिंक being a fan of IPL in general and also Kings 11 or Punjab Kings for so long, I'm going to miss Chris Gayle. I think Chris Gayle was द मिस्टर आईपीएल 2 इफ नॉट 1 जो इस बार नहीं है, उसने नाम भी नहीं दिया। और दूसरा आई थिंक एक चीज जो थोड़ा सा मेरे को लगता है पंजाब मिस कर गया, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस ही था जो नहीं था इवन एट द बेंच। सुरेश रायना को ले लेना चाहिए था, आई फील सो। सुरेश रायना होता तो वो मेरे लिए एक व्हाट इफ फैक्टर है। व्हाट इफ सुरेश रायना वाज पार्ट ऑफ द टीम, इवन दो ही वाज प्लेइंग 6 or 7 games, बट ही वाज गिविंग द इनपुट फ्रॉम द बेंच, वुड हैव बीन अमेजिंग। आई थिंक वो मैच विनर बनता है मिस्टर आईपीएल, ऐसे नहीं बोलते। So I feel really sad कि Suresh Raina is not with any team. That is a what if factor for me. What if he was in the team, and what if either him or Chris Gayle was in the team and was giving in and outs. But ठीक है,
तो यही है ओवरऑल ये प्लेइंग 11 वीकनेस आई थिंक विकेट कीपिंग, और तीसरा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बॉलिंग डिपार्टमेंट में इंडियन सीमर्स की कमी। दैट्स इट। ये Yes, I मेरा think. टेक है। No, overall, I think Punjab side is looking good. I over the years बेटर देन they लास्ट have टाइम्स। tried various things. Hopefully, this year they have got the combination that they're looking for. Um, आई हाँ, थिंक डेप्थ तो ले ही आए हैं, मतलब डेप्थ ले आए हैं, वो डेप्थ जो मिसिंग था वो थोड़ा कर लिया उन्होंने, कैसे भी जुगाड़ तोड़ करके कवर। बट आई थिंक शाहरुख खान को तो खिलाना चाहिए सारे मैच, सारे गेम्स सारे एंड गेम्स, एक सेकंड। सारे गेम खिलाने चाहिए उसको, उसके अंदर है टैलेंट। तो आई थिंक पंजाब की टीम स्ट्रांग है, मतलब who? मुंबई से तो ज्यादा ही स्ट्रांग है। मतलब हाँ, मतलब ऑन ऑन द नोट ऑफ सेइंग कि आई थिंक इस बार पंजाब की टीम के पास टॉप ऑर्डर हमेशा की तरह अच्छा है। मिडिल ऑर्डर के लिए एटलीस्ट हमारे पास चुनने के लिए 6 या 7 ऑलराउंडर बैठे हैं। तो 6 7 ऑलराउंडर्स में से आप चुन सकते हो। पहले ऑलराउंडर दिखता ही नहीं था, किसको खिलाएं। ग्लेन मैक्सवेल एज एन ऑलराउंडर खेला है, बॉलिंग के लिए खेलता रहा है। अरे मुंबई पे आएंगे, अभी मत, अभी रुको। ठीक है चलो, अभी नॉर्थ में ही घूम रहे हैं हम, तो फिर हम चलते हैं फिर दूसरी फेदर इन द कैप टीम दिल्ली की तरफ, जिन्होंने अभी सिल्वरवेयर टच करके देखना है हमारी तरह। तो ये लेट तो मी ब्रिंग दैट ये टीम अप। भाई दिल्ली दिल्ली का की डीडी क्या दिल्ली लग का रहा है? दिल्ली का पिछले तो दो, आई थिंक 2 3 आईपीएल से तो ऐसा हो रहा है कि वो प्रसाद लेके हम कर लेते ना, वैसे हो गया कि टाइट है। कब कब देखा, छू के निकल ली है। तो अभी है टाइम। यार, हमारी दिल्ली की टीम पता है नहीं। कैसी है? हमारी दिल्ली की टीम है मोनाको की तरह। हम हाँ लोग बच्चे खरीदते हैं, जी। उनको बड़ा करते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। ठीक है, मतलब श्रेयस अय्यर कैप्टन को बेच देते हैं, शिखर धवन को बेच देते हैं, सबको बेच देते हैं हम। ठीक है, वी आर लाइक मोनाको। यार तो अय्यर के साथ तो अच्छा नहीं किया यार। बट गंभीर ने क्या ही कर सकते हैं। गंभीर ने परोस के दे दिया था उससे, भाई मेरे से नहीं हो रहा, तुम कर लो। बंदे ने दिखाया, किया। एक इंजरी ने उसको, देखो, उसकी स्पॉट से दूर कर दिया। यार, अपना प्लेइंग 11 तो बहुत इजी है। अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई रिस्क स्पिनर नहीं है और कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। दैट इज द ओनली नेगेटिव आई सी इन दिस टीम। हम्म। एंड दूसरा जो वो हो जाएगा कि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो एक फैक्टर हो जाएगा कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। बट आई थिंक दिल्ली जैसे पहले बैक करता है, जैसे स्टोनिस को बैक करा तो करते ही रहे। ठीक है, तो आई थिंक पॉन्टिंग के अंदर वो तो अच्छा है कि ही क्रिएट्स मैच विनर्स, राइट? तो अग्री। आई थिंक ओपनिंग तो शॉ और वार्नर यार वार्नर और वैसे तुम लोगों ने ना यार बहुत ही कम पैसों में ले लिया। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द हेडलाइंस। मैंने वर्ल्ड कप से पहले भी बोला था कि वार्नर ही जिताएगा वैसे और कोई वैसे मान नहीं रहा था, और वार्नर से वार्नर याद जीता है, भी ही गया। इज लुकिंग फॉर न्यू सजेशंस ऑन द टिकटॉक वीडियोस। वो हैदराबाद पे उसने बहुत कंसंट्रेट किया, तो उसको दिल्ली वाला कंटेंट चाहिए, तो थोड़ा। तो दिल्ली का गाना भेजेगा ना, दिल्ली से है डैश डैश। उसी पहला पहला गाना तो वही कराना है पहली उससे। टिकटॉक उसने वही बनानी है, उसको कर लिए होंगे उसने स्टेप तैयार। हाँ, तो आई थिंक डेविड वार्नर, पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक स्टील है यार बंदा, इतना अच्छा स्टील है। खिलाड़ी। और हाँ, मतलब ठीक है, डेविड वार्नर, शॉ, फर्स्ट डाउन। एक्सप्लोसिव। मुझे ऐसा लगता है मिचेल मार्श। हम्म। तो मिचेल मार्श ने बड़े मैच जिता दिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आई भाई थिंक फर्स्ट डाउन 2021 तो जब तक, मिच मतलब मार्स का पावर ही प्ले है। के अंदर अगर आउट हो गया, हाँ, अगर पावर प्ले के अंदर दोनों में से कोई आउट हो गया तो मिच मार्श को आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके बाद आई थिंक उसको, अगर वो अवेलेबल है सारे मैच तो उसको खिलाना चाहिए, बट उसकी जगह मनदीप सिंह को भी खिला सकते हैं, एक्सपीरियंस है उसमें भी। मतलब फर्स्ट डाउन। उसके बाद आई थिंक पॉवल, जो हमारा सबसे अच्छा बाय है अभी तक का, उसके छक्के तो देख ही लिए होंगे तुमने पर अभी लेकिन थोड़े दिन पहले ही। पावल ऊपर आएगा तो वो तो यार हिट एंड कर मिस सकते हैं, बंदा है। मतलब पॉवल ऊपर आ सकते हैं या ऋषभ आ सकता है ऊपर, पंत मतलब को ऊपर आना नीचे, चाहिए, आई पंत को थिंक बट पंत बेस्ड को दोनों ऑन सेम ही है, तो सिचुएशन। हिट एंड मिस, इट रियली डजंट हाँ, तो मतलब वही है, नहीं यार। वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया, किसको भेजना है, स्पिनर चल रहा है कि नहीं। वो है, यश डल को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, एटलीस्ट शुरू के 3 4 मैच। ठीक है, वो एकेडमी से आया है, वर्ल्ड कप जिता दिया, रणजी में 2 सेंचुरी मार दिए हैं पहले ही मैच में। तो बिल्कुल। मतलब ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू कैश दैट आउट। तो आई थिंक उसको खिलाना चाहिए थोड़ा नीचे, मतलब उसको वेरी कर सकते हैं, बट ही शुड गेट गेम टाइम। उसके बाद तो अक्सर
वन ऑफ माय फेवरेट्स। अक्सर मैं और मेरी फिर तन्हाई। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि नोकिया के अलावा कोई प्रॉपर लाइक नागरकोटी है और खलील है, बट दोनों ही बड़ी मार खाते हैं जब खाते हैं। तो एज सच कोई मतलब रबाडा भी खा ही रहा था मार, तो बट एटलीस्ट ही वाज विकेट, मतलब विकेट तो ले ही जाता था कैसे भी करके। बट जब ये लोग मार खाते तो विकेट भी नहीं लेते हैं, ये अगर ऐसी मार खाते हैं कि फिर विकेट भी नहीं होती और रन भी बहुत होते हैं। तो क्योंकि आई थिंक अगर फॉर्मेशन की तरफ से देखा जाए ना, तो आई थिंक थोड़ा सा एक चैलेंज मुझे भी यही लग रहा है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में ना स्लॉट्स कम हो जाती हैं फॉर अ फॉरेनर। लुंगी एनगिडी भी है जिसने अच्छा किया सीएसके के लिए। कुछ एक साउथ की पिचेस उसको बहुत सूट करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि कैसे खिलाने वाले हैं ये आईपीएल को, सिर्फ मुंबई में या कोविड अब तो जा ही रहा है तो हो सकता है हर जगह हो। बट आई थिंक फिर तुम या तो पॉवल को खिलाओगे या फिर अंगीडी को खिलाओगे, But ये चक्कर हो जाएगा क्योंकि वार्नर, मिच I मार्श think और I नोकिया तो think पक्के हैं। ये and this was I think हम्म probably the best strategy that the I would say the last top three teams in IPL जो अप्लाई करते थे, राइट? यू हैव टू हैव गुड इंडियन बैटर्स। ठीक है, अगर मैं तीन साइड्स की बात करूं, हम्म चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, ठीक है, तो दे तीन में आता है लास्ट वो। लास्ट टू समझ थ्री रहे हैं इयर्स, तू? दैट्स व्हाट आई सेड। ठीक है, तो देयर इज अ वो थर्ड, सो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली इन द अरे नीचे से तीन मुंबई, में आते थे, चेन्नई, ऊपर दिल्ली से तीन में आ इन द रहे हैं, राइट इतना तो ऑर्डर, हो ही गया। राइट? तो इफ यू लुक एट ऑल द थ्री साइड्स, इनमें तीन चार इंडियन बैटर्स हैं, which allows you to बिल्कुल। play two foreign fast bowlers, right? And Mumbai has been हम्म playing Bolt and Bumrah, and same with Delhi, जहाँ पे Rabada and Nokia coming together. So I think that is one place I करेक्ट। see where I think दिल्ली वाले भूल गए थे कि हमारे पास अब वो इंडियन बैट्समैन नहीं है। शिखर इज आउट, श्रेयस अय्यर इज बिल्कुल आउट, बिल्कुल। बिकॉज इफ यू लुक हम्म एट दिस, अभी एंगीडी, मुस्तफिजुर और नोकिया को में से दो अगर वो खिलाएंगे तो दे वुड फॉल शॉर्ट ऑन द बैटिंग साइड अकॉर्डिंग टू। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई थिंक नहीं वो बट एक है। शार्दुल है ना, शार्दुल है ना हमारे पास। शार्दुल को भूल गए तुम? शार्दुल शार्दुल है, आएगा ना, बिल्कुल है। अक्षर के बाद नागरकोटी या खलील में से कोई एक को खिलाएंगे, शार्दुल को खिलाएंगे। मुस्तफिजुर और नोकिया, मुस्तफिजुर की जगह तुम देख सकते हो, मुस्तफिजुर खेला खेला, वरना तुम नेगिडी बेस्ड ऑन द पिच। क्योंकि अगर खलील खेलेगा तो मेरे ख्याल से मुस्तफिजुर को नहीं खेलना चाहिए, लाइक इट शुड बी वन और द अदर। ठीक है, हम्म। तो मतलब वैसा होना चाहिए। तो आई थिंक अगर खलील खेलेगा तो मेरे ख्याल से नेगेडी को खिला सकते हैं, और अगर मुस्तफिजुर खेल रहा है तो मेरे ख्याल से मतलब वही खलील मुस्तफिजुर तो नेगेडी को ला सकते हैं। बट वही नेगेटिव पिटता है तो बहुत ही पिटता है वो भी। ठीक है, वो कुछ ही पिच पे वो मेरे ख्याल से धोनी कंट्रोल कर लेता था उसको, बट आई डोंट नो ऋषभ पंत कर पाए कि नहीं। बट ऋषभ पंत ने आवेश खान को बहुत कंट्रोल किया पिछले आईपीएल में, मतलब लाइक उसके पास जा जाके बोल बोल के उसको सुधार दिया, राइट? मतलब उसने काफी कॉन्फिडेंस दिया आवेश खान को। तो आई थिंक ऋषभ पंत तो तुझे पता ही है, सबसे बड़ा भक्त मैं ऋषभ पंत का ही हूँ, तो करेंगे करेंगे लाइक ही करेंगे। कांट डू एनीथिंग रॉन्ग अपना टू मी। काम करते रहो तो भाइयों। वो पीछे से यही बोलेगा, एनगीडी को समझ नहीं आएगी, उसे लग रहा है कि यही काम करना है, वो करता रहेगा और पिटता रहेगा। यार उस उसकी डायमेंशन अलग है। लोग एक तरह सोच रहे होते हैं, वो आके अलग ही सोचता है। मतलब मैच में 3 आउट हो गए होंगे, बट वो ऐसे नहीं कि पहले आके बॉल को पहली बॉल पे ही मारेगा। तो मतलब यू कांट प्रिडिक्ट। ठीक है, बट आई थिंक उसका वही वाव फैक्टर है ऋषभ का। है और बिल्कुल। उसने मतलब लीडरशिप तो उसने संभाल ली है, इज अ गुड लीडर। और मेरे ख्याल से अब सीरियसनेस भी काफी आ गई है, अपने ऊपर मेहनत भी करता है काफी। लाइक टैलेंट तो हमेशा से था उसमें। तो आई थिंक वो तो मैच विनर है ही। तो आई थिंक इस बार हमको जीतना चाहिए, ऐसा तो मुझे लग ही रहा है, हमेशा से ही लगता है, पहली आईपीएल हर से लेके बार की अभी तक तरह यही ऐसा लगता बोलना चाहिए, हर बार की तरह मुझे लग रहा है कि हाँ, कप हम ही जीत रहे हैं। मैं भी हर बार है इस बार भी। सीरीज शुरू होने से पहले ही पंजाब पे बैट लगा देता हूँ कि हम तो जीत ही रहे हैं इस बार। इस बार की टीम तो बहुत ही बढ़िया है भाई, रन बहेंगे और बहते हैं रन, लेकिन दोनों तरफ से मारते भी है खाते भी है। हाँ वो तो है, मतलब पंजाब का कोई मैच ऐसा नहीं होता था कि एकदम वन साइडेड हो गया। अब बोरिंग नहीं होने देते। हाँ बिल्कुल। हाँ, दिल्ली तो आई थिंक जो कि एक लड़का, मुझे ऐसा लगता है पृथ्वी शॉ को ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट यार कंसिस्टेंसी, उसको मिलना चाहिए, तो लाइक कंसिस्टेंसी। आई थिंक आफ्टर दिस आईपीएल उसका मेक और ब्रेक है। हाँ, इट्स अ गुड राइट मेरे। अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक इस बार दिल्ली उस पे काफी डिपेंड करेगी कंपैरिजन टू द लास्ट टाइम्स। पहले शिखर धवन वाज द एंकर, अभी डेविड हम्म वार्नर चलेगा नहीं चलेगा, होपफुली चलेगा।
बट आई थिंक पृथ्वी शॉ पे बहुत डिपेंडेंसी आ जाएगी, और आई थिंक वो थोड़ा सा अगर देखा जाए पॉन्टिंग के परस्पेक्टिव से, तो पॉन्टिंग का तो गोल्डन आई बॉय है ही है, उसने उसको तो बैक किए ही है। आई थिंक रुका भी उसी वजह से है क्योंकि पॉन्टिंग बैक हिम, हम्म बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। I think I am a हम्म little worried about the middle order when it comes to Delhi, because पहले जो काम हेथमायर कर रहा था, स्टॉइनिस कर रहा था ना तुम लोगों के लिए, अभी वो स्पॉट खाली हो गया है। तुम कह रहे हो कि हाँ अभी पॉवल कर देगा, दोनों मिला के कौन जीतेगा? पॉवल, हाँ कह तो रहे हो, लेकिन पॉवल चला दोनों तीनों मैच में, तूने देखा जीता एक भी नहीं। तो वही है, वो हिट तो चलाएगा बट डिपेंड करता है कहाँ जाएगी कहानी गेम नहीं की। नहीं, तो मैं वहां कर थोड़ा लेंगे वरीड हूँ। यार। ये तो हम यार वही है, हम सोचते ही नहीं, वो सीन आने नहीं, हम सोचते ही नहीं, वो सीन आने नहीं देते। ठीक है, दिल्ली के लड़कों का सीधा सा फंडा है। ठीक है, मतलब अगर तू किसी लड़के से पूछेगा भाई ये लड़के की बॉडी अच्छी बन गई है, कह रहा है यार जिम जाता है ना, मैं जिम जाऊंगा मेरी बन जाएगी। तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मतलब इट्स इजी फॉर अस। ठीक है, हाँ। कर लेगा वो, कर लेगा। करना चाहिए भाई, करना चाहिए। पैसा अच्छा ले गए हैं, तकरीबन सारे वेस्ट इंडीज बिके हैं और अच्छा पैसा कूट के गए हैं। कुछ दे के जाना चाहिए उनको अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज को वापस। एक चीज और है, आई थिंक दिल्ली ने ना, अच्छा लगा मुझे कि कुलदीप यादव पे बैट खेली है, उसको लिया है। तो कुलदीप यादव का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, लेकिन आई थिंक वो अच्छा प्लेयर है, स्मार्ट बॉलर है वो, बस उसके फिगर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पिछले एक दो साल में, I अपॉर्चुनिटी am कम only है। hoping कि I think Sharma ji के under he gets his confidence back and probably Delhi uses it is a different thing. I mean obviously nothing against Kuldeep in the IPL playing for Delhi because most important is कि he gets पॉन्टिंग that कर देगा confidence यार, back to play for पॉन्टिंग India. कर देगा, आई थिंक उसके लिए He, राइट टीम है। but हम्म, yeah, I think Bonding and Sharma I तो think आई थिंक both पॉन्टिंग should लिया है, get पॉन्टिंग him जिस पर back on लेता है track. उस पर फिर मेहनत करता है, हाँ मतलब 1-to-1 अटेंशन देता है लोगों को। ठीक है, ये तो हाँ। हाँ, इन्होंने ललित यादव को भी गेम्स खिलाए थे बट लास्ट टाइम, और एक मुझे बिना बात का बाय ललित लगा था यादव को भी वो टीम कॉन्फिडेंस में। बूस्ट किया ठीक था। है, अच्छा, बात सही है। मतलब वो कीपर है, आई गेट इट, कीपर कीपर लिया है, बट लाइक पृथ्वी शाह के जैसा नहीं, कीपर है ना, सॉरी हाँ। ऋषभ पंत जैसा नहीं खेलता है एज अ विकेट कीपर। लाइक ही इज वेरी टेंटेटिव, मतलब मैंने उसको कभी एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेलते हुए नहीं देखा अभी तक। हो सकता है उसने मतलब कर दे अभी आके, बट मुझे लगा कि बट तू देखना, सत्तर हाँ। अस्सी लाख में उनको एक अच्छा, ऐसा बंदा वेकेशन चाहिए जो शायद ही खेले। वो एज अ कीपर तो खेलेगा नहीं कभी, तो 70-80 लाख में वो चीज हम्म, ले ली तो कवर ही किया कि कोविड कवरेज हो गई। बट मेरी प्लेइंग कोविड 11 नहीं में तो तो कुछ और रीजन अनलेस से एंड अगर अनटिल पंत नहीं खेल समथिंग पा रहा है। गोस टेरिबली रॉन्ग विद पंत, वो नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक तुम्हारे, अगर मैं चार बंदे देखूं, जैसे तूने बोला मुझे भी वही लग रहा है, हम्म, डेविड वार्नर, मिच मार्श, नोकिया प्लेज ऑल द गेम्स। आई थिंक मिच मार्श, इफ ही इज मनदीप नॉट सिंह। वर्किंग वेल, मे बी अ रिप्लेसमेंट, समबडी एल्स कम्स इन। बट आई थिंक रोमन पॉवल भी सारे गेम खेलेगा, तो ये चार लोग रिपीट होंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा कि खलील नहीं है, मुस्तफिजुर हम्म, ले लो, तो फिर किसी एक को बिठा लो, तो ठीक है। एक 7 लोग लिए हैं, मतलब आई थिंक ठीक है, नपीतुली ली है। और आई थिंक एक चीज दिल्ली की बड़ी बढ़िया थी, तुमने पता नहीं ऑक्शन देखा कि नहीं देखा लाइव, दिल्ली के हाँ, ओनर ने बहुत लोगों के पर्स भरे हैं। बहुत लोगों के पैसे जो बड़े हैं ना, वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि दिल्ली फालतू में उठाती रही है उनपे, नहीं नहीं, हो गया और बाद हमारा, में हो बोले कर लो तुम, हम नहीं गया। कर रहे। बट आई थिंक हाँ तुम कर लो। I think yeah, this topic is very dear to me कि जो दिल्ली वाले कर रहे थे वो हमने क्यों नहीं किया, बट आई विल टॉक अबाउट इट जब हम मुंबई की टीम की बात करें। यार, बट बट आई थिंक हाँ दिल्ली का मतलब अभी ओनर बस वगैरह, मतलब उधर ही उनका चलते हैं जो जल्दी। पूरा टीम स्ट्रक्चर है, और पहले भी अगर तू, आई डोंट नो, मैं सबके ही फॉलो करता हूँ, बट दिल्ली के लड़कों का ना, इट्स लाइक वही पॉन्टिंग के साथ क्या है कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है, और मतलब ऑस्ट्रेलियन के साथ कैसा होता है कि ना, वर्ल्ड कप जीतना है तो पहले फैमिली बनाओ इन द टीम। ठीक है, हर एक बंदा दूसरे बंदे के लिए खेलना चाहिए, हर एक बंदे को लगना चाहिए कि सामने वाले, मेरे साथ वाले बंदे के लिए मैं खड़ा हूँ, राइट। तो हम्म, ऑस्ट्रेलियंस की हमेशा से स्ट्रैटेजी रहती है कि वो एक फैमिली बनाते हैं पहले, फिर नर्चर करते हैं, फिर खेलते हैं। टैलेंट तो सबके पास ही है यार, उनका भी डोमेस्टिक सर्किट बहुत अच्छा है। टाइम ठीक लगेगा है, ना आई मतलब। थिंक पॉन्टिंग वो स्ट्रेटजी यहाँ भी लेके आता है, मतलब दीज गाइज आर वेरी क्लोज निटेड। ठीक है, तो आई थिंक वो एक अच्छा कल्चर है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कुलदीप यादव वहां जाएगा तो। अब केकेआर तो यार अलग ही वो लगता था मेरे को हमेशा से कि सेटअप ही ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल हमेशा से, राइट। वो डीके को खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, मतलब
डीके ने आज तक कोई बांग्लादेश वाले difficult मैच है। के अलावा कुछ नहीं करा है मेरे हिसाब से तो। डड डड इंग- बट अब देख ले तू, डीके अभी आरसीबी का कोर बनेगा, जिस तरह की टीम आरसीबी की भी है। आरसीबी भी स्यापे में फंसी हुई है, उनकी बाइस भी बहुत अच्छे नहीं रहे, ठीक ठाक है। हाँ तो मेरा तो यार बता दिया प्ले। वहां गया, देखो क्या करता है। डीके इज अ डीके इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एबी डिविलियर्स, दैट इज द वे वी शुड सी That इट। that is probably देखो आरसीबी है ना one of the भाई। worst memes that I saw. मतलब डीके का चेहरा है एंड फेयर एंड लवली की क्रीम है एंड 6 हफ्तों में वो एबी डिविलियर्स बन जा रहा है कि क्यों खरीदा है एंड एबी आई डिविलियर्स कांट दिख जाओगे, गेट दैट हाँ। इमेज आउट. तो एग्जैक्टली, आई थिंक वो सबसे हिलेरियस ही था। तो वही है, वही डीके की बात फोकस आई भी है तो ये बात करनी बनती है। पिवटेड है ना यार, ठीक है भाई, फोकस भी। बढ़िया, देखते हैं। मतलब आधा टाइम बंदा कमेंट्री कर रहा है, आधे टाइम आई डोंट नो, मतलब लिटरली मेरे हिसाब से तो डीके हमेशा ओवररेटेड टैलेंट था। Yeah. I think he has said that he wants to play for India probably one more time in the World Cup. So hopefully रियली, he has his focus in the right place. देखते हैं फिर क्या लेके आता है आईपीएल में। चलो, दो बड़े और बड़े फ्रेंचाइजीज की बात हमने कर ही ली है, जिनके फेदर इन द कैप अभी बहुत सारे हैं। एक चीज अच्छी है कि पंजाब की तो नहीं, दिल्ली की एक चीज अच्छी है हाँ कि चलो एटलीस्ट क्वालिफायर स्टेज में जा रहे हैं। इस बार अगर पंजाब वाले क्वालिफायर में नहीं जाते ना, तो दे शुड लुक विद इन, उनको बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर ही इशू है। तो आई होप इस बार मैं फिर से वही मैं तो होप यही है चाहता अगेन कि इस हूँ, बार का पिछले आईपीएल भी 5 कोई साल नई से मैं टीम यही चाहता जीते, हूँ, ताकि हमारा चांस रहे। पंजाब और दिल्ली का फाइनल, ठीक है, तो उतना दुख नहीं होगा अगर हार भी गई दिल्ली। सेकंड फेवरेट टीम मेरी पंजाब। नॉट जो भी जीता, I think जो भी जीता विन विन है, आईपीएल के लिए भी और I think सबके लिए भी, ये नॉर्थ के तभी हो लिए भी, पाएगा जब तुम ओवरऑल। दोनों अपना एक अलग टूर्नामेंट करवा लो. अ, बाकी तो मुश्किल ही लग रहा है. तो देखते हैं. भाई जरा अभी बताओ यार, आते हैं के मुंबई की प्लेयर तरफ, बताओ कैसे जरा। हराओगे बताओ जरा। यार मुंबई का मुंबई के प्लेयर्स किए क्या है, पहले तो वो समझना जरूरी यस है, वेरी मतलब। इंटरेस्टिंग. आई गेव इट सम थॉट कि मतलब क्या स्ट्रैटेजी है एंड आई लुक्ड ओवर द इयर्स. So I would just point out, right, first edition of IPL, we had Sachin, obviously, Sanat Jayasuriya, 4-5 big names in there. But in that first edition also, we had an 18-year-old Saurabh Tiwari. We had a 19-20-year-old Ajinkya Rahane, 18-year-old Manish Pandey, 19-year-old Dhaval Kulkarni, 24-year-old, Dwayne Bravo. And this has been the culture in Mumbai. Ki there is a core, and that core was retained in the 4 retentions that we had: Sharma, Bumrah, Pollard, and Sky. Right? Kishan was an add-on. So these are the 4-5 pillars that we are building around. Right? And if I give you an example, over the years we've had Sky, Chahal, Raidu, Pollard, Bumrah, Pandyas. Everyone has started really young. हमको अभी ऐसा मुंबई टीम अलग लग रही है बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ स्टार्स, राइट. इफ आई हैव टू से कि इन द टॉप 2 टीम्स हु लॉस्ट द मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्शन इज मुंबई एंड दिल्ली, राइट. बिकॉज उनकी टीम सेटल्ड थी, रबाडा, राइट, फुल हिटमैन, ऑफ आई धवन, थिंक 7-8 पीपल कैन वॉक टू एनी फ्रेंचाइज, राइट. Joynes. वैसे नाम थे वहां पे. तो आई थिंक इवन इफ दे हैव ब्रोकन डाउन द यूनिट, आई थिंक देयर स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज बीन द सेम. 4-5 सॉलिड बंदे होने चाहिए, और उसके अलावा वील बैंक द यंगस्टर्स. द बिगेस्ट एग्जांपल इफ आई हैव टू गिव इज जोफ्रा आर्चर. ओके, एवरीबडी नोज भाई ही इज नॉट मुझे प्लेइंग ऐसा दिस लग रहा है ईयर. कि अंबानी भूल गया था कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, कि यहाँ प्लेयर ऑक्शन में लेना है। उनको हर्ट करके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया भाई उसने। सही अगर बात है यार। अंबानी सर को, भाई अब वो पर्स आईपीएल का डिफाइंड है ना, भाई मैं पर्सनल बता लेवल रहा पे हूँ, डिफाइंड अगर होता तो आई यही थिंक यही दिस वुड मतलब हैव इतनी बीन कम्पिटिटिव मोर लीग लाइक. फुटबॉल की बनानी है ना, तो किसी को अंबानी के बच्चों से जाके बोलना पड़ेगा कि भाई हमको फुटबॉल की लीग बना रही है, और जब वो जाके अपने पापा से बोलेंगे पापा लेट्स मेक अनदर फुटबॉल फ्रेंचाइज, तो वो भी हो जाएगा इंडिया के लिए, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। But I think that is an interesting topic. I think we should cover it separately. That model alone, right? The IPL model versus, let's say, the traditional club football model,
where we have the transfer window हम्म and players and managers he खुद decide करते हैं rather than मैंने खरीद लिया ऑक्शन में भाई तेरे को खेलना पड़ेगा. So I think that is a very interesting topic we should cover. But I think I was talking about Jofra Archer is the biggest example of what the Mumbai auction was all about. Their focus is not on 2022 alone, right? This is not the end game. Their end game is अच्छा for years भाई to हम come. एक बार जीतने आते हैं That is बाकी why तुम we have been successful. It, that या is the देखो difference. देख आई थिंक ठीक है पर्सपेक्टिव वाइज ये इट इज गुड टू पुट दैट. आई थिंक जोफ्रा आर्चर पे 8 करोड़ डाल के उन्होंने बोला कि हम तो 82 करोड़ से ही टीम बनाएंगे ये साल, 8 करोड़ भूल जाओ. बट हु न्यू कि 8 करोड़ तक जाएगी ये बात. मे बी ये कॉन्वर्सेशंस बैक 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 ऑफ द कर्टन्स में ये बातें हो चुकी हों कि हम ये करेंगे वो ये करेंगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स और ये वैसे जा रहे थे. बट यू ऑल्सो सी कि 2023 की भी अगर मैं पर्सपेक्टिव से सोचूं ना, I think the point I'm trying to put is probably Jofra Archer doesn't fit well for at least 2 years. क्यों? क्योंकि 2022 में वो अवेलेबल नहीं है. अब वो दूसरी बात है, हर्षा बोगले बोला कि मेरे को लग रहा है अंबानी ने एक बोला है कि छोड़ तेरा घुटना या कंधा वहां ठीक नहीं अपने होना, आ जाओ. हमारा आर्ट ऑफ द क्लास अस्पताल है, हमारे पास आओ, हम फिट करेंगे, हम तुम्हें खिलाएंगे, छोड़ दो ये इंग्लिश लोगों को, हम कर देंगे. अनलेस दैट इज द डील इन द बैकड्रॉप. 2023 में भी वो अवेलेबल नहीं है अगर आईपीएल सेम विंडो पे होगा, बिकॉज इट इज द ईयर ऑफ एशेज एंड एशेज विल हैपन इन इंग्लैंड. तो इंग्लिश लोग ज्यादा छोड़ेंगे नहीं बिकॉज ऑफ द ह्यूमिलिएशन दे हैव फेस्ड दिस ईयर इन एशेज. दे वोंट लेट देयर पीपल गो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक बेन स्टोक्स एंड ऑल, उन्होंने नाम भी वापस इसीलिए लिया है because I think they're working on the core strength of their cricketing talent rather than smashing in the IPL. तो वो एक फैक्टर मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये फ्यूचर के लिए लिया गया है या क्या है, बिकॉज इश्क इश्क के ऊपर 16 करोड़ या 15.5 करोड़ ऑलरेडी लग चुका था. मे बी ही हैज गॉन ओवर द टॉप ऑफ व्हाट दे हैव थॉट. आई थिंक बोला था ये उसने, जहीर खान ने शायद बोला भी था कि हमें लगा था ठीक है 10 करोड़ टाइप में रिटेन कर लेंगे, इट वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, बट हमें पता था कि उसे रिटेन करना है. तो आई थिंक वहां पर जो 5-7 करोड़ का लॉस नहीं क्या कहूंगा, थोड़ा सा ऊपर गया है, प्लस ये 8 करोड़ जो हुआ है उसने थोड़ा सा डेंट तो डाला है, ऐसा मुझे लग रहा है. बट आई टेक योर पॉइंट, तू कह रहा है कि दे Yeah, ऑलवेज स्टार्ट लाइक दैट. बिग ऑक्शन में वो 5-6 लोगों से ही yeah. बिल्ड करते हैं. बट इस बार वो 5-6 लोगों में ना बॉलर मुझे सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, दैट इज Yes. बुमराह. बात वो है. हमने भी जैसे फेयर एंड लवली वाला मैंने एक एग्जांपल दिया ना, हमने भी वैसे ही किया कि बोल्ट की जगह हमने लाया है जयदेव उनडकट को. I think he's been बिल्कुल. doing the circles around franchises. He's been one of the top buys in I think एक आध IPL edition में. या हाँ हाँ. So I think he's Yes, long yes. due. I think he's also craving for getting that red ball game for India sometime soon. So he's got that hunger, and obviously one of the best Indian left arm pacers is in the coaching staff, Zahir Khan. So obviously I'm expecting him to come out good. Based on that. लेकिन before talking about the playing 11 itself, ना I would like to talk about biggest loss, because I feel we have had the biggest loss, breaking down the unit, Pandya brothers, Chahar, and I think the biggest one is QDC, QTK. Quinton Quinton de Kock, I Decock, think. not just कि हमने उसको लूज किया है, but the point is हमने उसको 8 करोड़ में लूज किया है, is another setback to us, I would say. And this is where I was talking about वो दिल्ली के ओनर का एग्जाम्पल कि even if we didn't want him, right, probably we didn't want him after 8 crores, we should have still gone after him, because I think I heard it in एक interview में भी the owner of Pune said कि they got him cheap because they had allocated a higher number for him. And I think the steal of IPL is Quinton de Kock for 8 crores. I think he नहीं should बट have been the आजकल one नहीं हो पा रहा यार उससे. to break the पता नहीं bank. क्या मतलब रैंडमली टेस्ट मैच से निकल गया, रिटायरमेंट ले लिया, फोकसिंग ऑन दिस. मतलब अभी आई थिंक मेंटल स्पेस पे वर्क कर रहा है वो थोड़ा. तो आई थिंक हाँ मतलब, लेकिन एनी डे मतलब क्विंटन डिकॉक जैसा स्टार तो नहीं है, राइट. Quinton de Kock went for 8 crores and Nicholas Puran went for 11 crores. आई एम फैन ऑफ पूरन, And you can look at the मेरे लिए numbers. तो It is true. I mean, see, when he मैं भी plays, when he comes out good,
ही इज अ डिलाइट, ऑब्वियसली देखने में बहुत मजा आता है, बट कंसिस्टेंसी द लास्ट फ्यू इयर्स, आई मीन दे डोंट गो ना देखो, हैंड इन ऐसे हैंड. देखो ना कि Yeah, 8 टीमें हैं, 2021 has been poor अब for 10 हो Pooran. गई हैं, हो गई है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता ना, एक टीम एक को ही जीतना है, 10 ठीक है, बट एंटरटेनमेंट तो 10 की 10 टीमों को लेके आना ना ऑन द टेबल, ठीक है, तो आई थिंक पूरन वो लेके आता है, पूरन का नहीं नहीं भाई, हम जीतने नहीं का ऐसे फोकस नहीं है करते ना, हैं, तुम मतलब तुम एंटरटेनमेंट में करो. जीतेगा तो एक ही टीम, बट एटलीस्ट हर मैच में फन का अगर तुम्हें देखना है तो हर एक टीम में एक, जैसे पावल हो गया, पूरन हो गया यार, 5-10 बॉल खेल ली तो 4 इतने बड़े बड़े छक्के दिख जाते हैं, आदमी का वो टिकट सफल हो जाता है लेना, राइट, तो मेरे हिसाब से वो एंटरटेनर्स हैं, मैच विनर्स बनने में टाइम लगेगा प्रॉब्ली, अच्छी कोचिंग और वो कंसिस्ट, अब वो मतलब तीनों मैच में ही अच्छा खेला है, बट आई थिंक एंटरटेनर्स तो हैं ही यार, वेस्ट इंडियंस एनी डे, कोई भी बैट्समैन, कभी मेरे को लगता ही नहीं कि, मेरे को लगता है उनका पूरा एकेडमी सहवाग चलाता है, मतलब कोई लड़का निकलता ही नहीं है, मतलब भागना ही नहीं है किसी को और मारना ही है सबको। बट नहीं हो पा रहा ना, हाँ, व्हाइट वॉश. या वही है वो यार, मैच विनर अभी तक हो नहीं पाया, बट आई थिंक आई एम अ फैन ऑफ पूरन एज वेल, सिमिलर, लेकिन मैं रोहित के साथ सहमत हूँ, आई थिंक ही इज अ स्टील बाय क्विंटन डिकॉक, बिकॉज वो 2 डायमेंशंस दे रहा है, बैटिंग में तो वो अपने 400-500 बना ही रहा है आईपीएल में, प्लस वो विकेट कीपिंग भी पूरी अच्छे से संभाल लेगा. आई थिंक वन पॉजिटिव इज कि अब उसने बाकी सब कुछ त्याग दिया है, वो सिर्फ व्हाइट बॉल हम्म, क्रिकेट T20 या फॉर्मेट खेलता है, तो अब उसकी ब्रेड एंड बटर वही है, आईपीएल और साउथ अफ्रीका के लिए T20 खेलना, तो मे बी ही इज मोर फोकस्ड, ही विल बी मोर फोकस्ड. इधर उधर के कंट्रोवर्सीज में घिर गया बेचारा वो, ब्लैक लाइव्स मैटर और ऑल दैट, मे बी वो हेड स्पेस अभी क्लियर करके आएगा, तो देखो क्या बनता है. गिवन वी ओनली हैव 3 to 4 minutes लेफ्ट, लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 हियर फॉर मुंबई. हार्ड टू मेक. 55 मिनट दिए हमने रोहित को, आई ज्यादा नहीं तो थिंक बनेगी वो. आई थिंक ये तो जग जाहिर है कि ओपन करेंगे अपने शर्मा जी और ईशान किशन. तो आई थिंक दे आर माय टॉप टू. नंबर किशकिश. 3 इज स्काई. नंबर 4 पे आई थिंक आई एम प्लेइंग बिटवीन द टू ऑप्शन. वन इज डिवाल्ड एंड द अदर इज सैम. सो आई थिंक दोनों को चांस मिलेंगे खेलने के लिए. आई थिंक दे बैकिंग डिवाल्ड इज द नेक्स्ट एबी to be said. So again, an investment that हम्म. Mumbai has made, and I'm hoping that he comes out good and is associated with the club like Pollard and the others, right? Or AB de Villiers himself, right? His association with RCB. So I think या बट सैम्स तो अपना सुंदर है, बॉलर नहीं है, मतलब I बनाया think उसने डेविल he PBL सैम्स. में will काफी, come in एक दो all मैच में rounder. बड़े छक्के फेल दिए थे So उसने। हाँ, hmm. So I think वही हाँ, फिनिशिंग रोल कर probably सकता order है, might मिडिल change, ऑर्डर में तो but वीक हो जाएगा. in terms of playing four foreigners, I would expect one of the two. I think Dewald probably might start हाँ. initially, but if they have to change, I think it will be between these two. ओके. Next is obviously Tim David. That is another one that we have backed 8 crore देके. I think RCB में थोड़ा experience आया है. He's not been as good as he's been in other franchise crickets, right? पूरा टूर्नामेंट अवेलेबल रहेगा, दैट इज अनदर थिंग, बट आई थिंक ही इज वन दैट वी हैव बैक्ड. So I think 5 and 6 with Tim and Pollard is something which looks good, right? Especially when we are chasing in India, high scoring games होंगे तब. लास्ट 30 And सेकंड्स है रोहित तेरे पास, फिर हमने I क्लोजिंग think करनी है. we have Unnadkat, Murugan, Tymel Mills, and Bumrah. And मुरुगन यार yes, so छिपकली है तुम्हारे I think पास. we've got two decent spinners, Morgan, and उसके backup में we have obviously Mayank. He was part of Mumbai franchise. मार्कंडे. Mumbai में he did well. बाहर जाके इतना नहीं चला, and I think now he's back replacing Rahul Chahar. So I think he's there. One other गुड. guy that I think we are backing is Tilak Verma. So I think he'll खत्म come होने in. वाला So है I think समा. that's it from me. That is our playing 11. I think as Mumbaikars, we have to keep trust in the team, and I think we'll definitely come good this year. नहीं, कोई कीप काम एंड गोइंग ऑन तो हम सभी चाहते हैं, और हम, मैं चाहूंगा क्योंकि हमने ये इसी से स्टार्ट किया, तो अपनी 3 में से कोई एक जीते, ठीक है, ये सेटिंग कर लेते हैं हम सेटिंग तीनों आपस में, ठीक है. इस बार मुंबई तो ना ही मैं जीते बता यार, रहा हूँ तुम इस तो अभी टाइम, देख इस लो. बार कौन यू आर जीतने वाला है, प्रिपेयरिंग फॉर द तू मैं फ्यूचर यही एनीवेज, लगा हुआ राइट. है भाई, दिल्ली ही जीतेगी। चलो,
फिंगर्स क्रॉस, मजा आया हम्म। भाई। अभी अपन क्लोजिंग करेंगे, मजा आया पहले इसमें करके। आई थिंक और आज भी का टीम्स हैं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था कि फैक्ट्स हैं व्हाट इफ, अपने को तेरा क्या था निकालने, व्हाट तो इफ? वो मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम और फिर नेक्स्ट में खींचते हैं। रोहित तेरा क्या था मेरा व्हाट व्हाट इफ तो यही था यार कि अगर सुरेश रैना होता हमारे पास पंजाब में, If Jofra Archer was playing this year. वो व्हाट यार इफ व्हाट टीम इफ होती धवन होता, मेरे को धवन का बहुत बुरा लगा, बट ठीक है, दैट्स इट। कोई नहीं, हम देख लेंगे, धवन का हम अच्छा ख्याल रखेंगे। जट जी यार इज हैप्पी। पंजाबी में ऑलरेडी उन्होंने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं। तो पूरे और लय की में है। वैसे दिल्ली हो या पंजाब, भाषा तो सेम चली जाती है और हम्म सेटअप भी सेम चल जाने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी गुड। तो मेरे ख्याल से अभी हमने जिस चीज को बिल्कुल टच नहीं किया, नेक्स्ट टाइम करते हैं थोड़ा सा, ये तुम लखनऊ लोग स्टील डील करेंगे, उबले जो भी है कबाब खा उन्होंने खा के टेबल टीम पे बना बहुत दिया सही भैया। खेला है। I think let's come back. तीन टीम हुए हैं. 7 more to go. बाकी साथ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हम हमारे में से कोई उनका फैन नहीं है। किसी गेस्ट को बुलाते हैं जो उसके बारे में बोल सके एज अ फैन, लेकिन अल्टीमेटली तो ठीक है, बाकी साथ को कवर करते हैं नेक्स्ट में हम्म, एंड गिव इट चलो टू गो। Yo, चलो भाइयों, इट वाज गुड बाय। कैचिंग अप। nice. मिलते हैं फिर जल्दी। Yeah. ओके, आई एम स्टॉपिंग एंड लीविंग, देन विल सी हाउ वी आर डन। बाय बाय।